8 दिन से कोई सोया नहीं है, हम लोगों ने सोया नहीं है। जो उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे उनको कुचला भी जाएगा, रगड़ा भी जाएगा, फाड़ा भी जाएगा और पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा। अब जब बब्बर शेर दहाड़ेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब भागो, अब वो आकर के जब फिर से बखिया उधेड़ेगा तुम लोगों की, फिर तुम लोगों को जो मिर्ची लगेगी। ये सत्य की जीत हुई और हकीकत में दिवाली आज भारतवासियों के लिए और जितने भी लोग यहाँ पे संगठित है सबके लिए दिवाली आज है, ताकि परसों है। 14 साल का वनवास श्री रामचंद्र जी काट के आए थे, लेकिन हम समझते हैं अर्णव भाई आज वनवास काट के आए हैं। और ये वनवास जो और विरोधी दल हैं या और जो मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो चाय बिस्कुट वाले और बिकाऊ मीडिया वाले हैं, अब उनको पता चलेगा कि अर्णव भाई जब आते हैं तो बाहर क्या हंगामा होता है। अब उनको पता चलेगा हकीकत और सच्चाई में और झूठ में क्या फ़र्क है। आज देश की जनता, मैं आह्वान करता हूं कि जो भी देश की जनता है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अर्णव भाई को सुने और उन्हीं के चैनल को देखे। जो बिकाऊ मीडिया चैनल है उनको लात मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए, उनका बहिष्कार कीजिए। क्या क्या खुलासे होने वाले हैं सर? अभी खुलासे अब तो पर्दे पर खुलेगी और आप देखना कि सबसे पहले तो उद्धव का जो मामला है ये अब ऐसे भागेंगे कि जैसे बिल्ली को देख के चूहा भागता है ना, ऐसे भागेंगे यहाँ से। अब उद्धव ठाकरे ने से कहना चाहूँगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, यही मेरा आह्वान है और यही मैं कहना चाहूँगा। अगर तुम्हारी नज़रों में शर्म का अगर शर्म है तो कभी भी अर्णव भाई की तरफ या अर्णव भाई के लिए कभी जुबान मत खोलना, अगर तुम्हारी आंखों में शर्म है तो। बहुत ज़्यादा खुशी है, दिवाली मनाई जा रही है यहाँ पर। आपने शायद देखा भी होगा, जिस टाइम हमारे पास हम ऑनलाइन चल रहे थे और जैसे ही ये आया कि अर्णव को बेल मिल गई है, हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। 8 दिन से कोई सोया नहीं है, हम लोगों ने सोया नहीं है। जो विजुअल्स हैं, जिस तरीके से अर्णव को लेके जाया जा रहा था या फिर तलोजा जेल शिफ्ट किया जा रहा था, वो विजुअल्स सोने नहीं दे रहे थे। राष्ट्रवाद पत्रकार के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया, एक पर्सनल वेंडेटा, सिर्फ बदला लेने की नीयत से उनको सिर्फ परेशान करने के लिए उनको हैरेस किया जा रहा था। जिस तरह से एक टेररिस्ट की तरह से उनको पहले उनके घर से उठा के लेके गए, AK-47 वाले लैस्ट पुलिस वालों के साथ में, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट साथ में थे, और उसके बाद उनको तलोजा जेल काला कपड़ा डाल के लेके चले गए। वो विजुअल्स देखे नहीं जा रहे थे, वो सोने नहीं दे रहे थे। 8 दिन से सब लोग यहाँ पर सिर्फ एक डिमांड कर रहे थे कि गवर्नर जो है महाराष्ट्र के वो इंटरवीन करें, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, प्रेसिडेंट इंटरवीन करे। हम पार्लियामेंट भी गए थे एक ज्ञापन लेके कि अगर वो जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, हमें उनकी जान का खतरा हमें महसूस हो रहा है, उनको प्लीज़ Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और उसके बाद यहाँ पर लगातार हम अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो रिपब्लिक हो, चाहे वो आप लोग हो, हम लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से हमारी आवाज़ पहुंच जाए। यहाँ पर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं और वही अर्णव राष्ट्रवाद की बात करता है, वो सच बोलता है, सच को आप नहीं दबा सकते। रामचंद्र जी वनवास काट के आए थे, आज अर्णव का वनवास पूरा हुआ है, इसलिए दिवाली मनाई जा रही है। जिस टाइम ये डिक्लेयर हुआ उसी टाइम से यहाँ पर सिर्फ ढोल बज रहे हैं, दिए जलाए गए हैं, लोगों ने सारे में दिए और मोमबत्तियाँ जला के यहाँ रात रोशन कर दी है। जो उनको डराया जा रहा था कि तुम्हारी दिवाली जेल में मनेगी, तो अब नहीं होगा। अब काली रातें उन लोगों की होंगी जिन्होंने परेशान करने के लिए, पर्सनल बदला लेने के लिए अर्णव को इस तरह से टॉर्चर किया है। अब उनकी काली रातें होंगी, वो सो नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब जब बब्बर शेर दहाड़ेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। व्यक्तिगत मतभेद कुछ नहीं है, अर्णव केवल एक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे और ठाकरे सरकार को वो लड़ाई रास नहीं आ रही थी। रास आए ना आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अर्णव के साथ हैं और अर्णव इसी तरीके से इस लड़ाई को जारी रखेगा, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि पूछता है भारत के साथ साथ, अब अर्णव के साथ है भारत। अगर अब ठाकरे सरकार ये सोचेगी कि भैया हमने इसको छोड़ करके, धमका करके छोड़ दिया और ये कुछ नहीं बोलेगा, तो मैं साफ तौर पे ये सरकार को बता देना चाहता हूँ, जब शेर घायल होता है, जख्मी होता है, उस समय उसकी दहाड़ पूरे जंगल के सारे जानवरों को इस तरीके से थरथरा देती है कि कोई उसके सामने नहीं पड़ना चाहता। और इस समय आपने उस शेर को इतना ज़्यादा जख्मी कर रखा है, उसके परिवार पे तुम लोगों ने अटैक करे, उसके बच्चों पे अटैक करे, उनकी वाइफ पे अटैक करा, उनके समर्थकों पे अटैक करा, उनके रिपोर्टरों पे अटैक करा, लेकिन हुआ क्या आखिर में? हर बार हर युग में
में ये चीज़ देखी गई है कि केवल असत्य हारता है, बुराइयां हारती ही हैं। और इस बार जो आपके मुंह पे ये तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, सीधे सीधे आंखों में देख के, ये जनता का तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट तो केवल एक जरिया है, ये जनता ने तमाचा मारा आपके मुंह पे। अगर इस तमाचे के बाद भी आपकी अकल ठिकाने पे नहीं आती तो अब हम चाहेंगे पुराने केस खोले जाएं, अब खोले जाएं, वोरा कमेटी सामने लाई जाए, अब खोले जाएं, जितने अबेटमेंट टू सुसाइड के केसेस चल रहे थे पहले के, वो सब खोले जाएं एक एक करके, ताकि अब ठाकरे सरकार को ये बात समझ में आए कि जो नाम बाला साहब ठाकरे बना करके गए थे उसको बर्बाद करने के बाद इनका नाम इतिहास के पन्नों में काले अक्षर से लिखा जाएगा कि एक ऐसे शासन का भी शासक था जिस बंदे की वजह से पूरे के पूरे कुनबे के ऊपर धब्बा लग गया है। तो सर अर्नब गोस्वामी यार बाहर आ गए हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? जी, हमारे लिए तो दिवाली की शुरुआत आज ही से हो गई। प्रभु श्री राम आएंगे हमारे 14 तारीख को, लेकिन हमारा अर्नब तो आज बाहर आ गया, तो हमारे लिए तो दिवाली की शुरुआत आज से हो गई। अब असल में ट्विटर का ट्रेंड मैं चेक कर रहा था, बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि भाग ठाकरे अर्नब आया, बिल्कुल सही ट्रेंड है, अब भागो। अब वो आकर के जब फिर से बखिया उधेड़ेगा तुम लोगों की, फिर तुम लोगों को जो मिर्ची लगेगी। अब पता है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के हाथ बांध दिए कि भैया अब आप उसके साथ पर्सनल अटैक करोगे तो आपके जूते तो पड़ेंगे पड़ेंगे, साथ में आपके ऊपर केस भी दर्ज हो जाएंगे। अब क्या करेंगे ठाकरे साहब, अब क्या अंडरवर्ल्ड को सीधी सीधी सुपारी दे देंगे कि जाओ अर्नब को मार दो? अब आप हाथ लगा के देखो अर्नब को, उसके बाद देखो कितना तमाशा होता है पूरे देश भर में। अभी तो केवल एक नमूना है, एक झांकी दिखाई है हम लोगों ने सिर्फ, अभी बाकी तो बवंडर बहुत बड़ा है। जितने भी पिछले इन लोगों ने मर्डर कराए थे और उनको सुसाइड नाम दिया था, चाहे वो दिव्या भारती हो, चाहे वो जिया खान हो, परवीन बॉबी हो, और इनके जो डिप्रेशन के एक्सपर्ट हैं वो सनकी बुड्ढा महेश भट्ट, उसकी तो पूरी खुदाई होगी, उसके लड़के का पूरा हाथ रहता आतंकवादी गतिविधियों में। उन सब चीज़ों की अब खुदाई जनता करेगी, एक एक केस बाहर भी निकालेगी और इनके मुंह पे खींच के मारेगी कि बताओ इन सब केसेस में तुमने क्या करा था। बड़ा मजा आ रहा है तुम लोगों को अबेटमेंट टू सुसाइड का केस का खोलने का, तुमको कोई केस नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें केस देंगे और उस पर तुमसे जवाब भी मांगेंगे और तुम्हें जवाब देना भी पड़ेगा। और हम तो चाहेंगे कि हमारे जो मोदी जी हैं वो इसमें इंटरवीन करते हुए इस सरकार को गिरवाएं, क्योंकि इस सरकार के ऊपर भरोसा करने से अच्छा काले कुत्ते पे भरोसा कर लो, क्योंकि वो रोटी खा करके काटता तो नहीं है, ये तो हमारे टैक्स का पैसा ही लेते हैं और हम पे ही रौब दिखाते हैं। क्या लगता है आपको, अब अर्नब गोस्वामी और मजबूत होकर सामने आएंगे और अब पूछता है भारत नहीं बताएगा भारत? जी बिल्कुल बताएगा भारत, और ऐसा बताएगा भारत कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये शासनकाल नोट किया जा रहा है। एसएस आर्यंस ने जो वॉर शुरू करी थी 14 जून के बाद से, वो इतना बड़ा हड़कंप बन चुकी है कि ये इतिहास चेंज होगा। अर्नब गोस्वामी ने केवल ड्रग्स खत्म नहीं करा, केवल अंडरवर्ल्ड की पाए नहीं हिलाए, उसने इन लोगों की रीढ़ ही तोड़ दी है। अब मैं देखना चाहूँगा कि बॉलीवुड कैसे पैसा कमाता है। करीना कपूर आकर के कहती थी कि भैया हमने नहीं कहा हमारी पिक्चरें देखने आओ। अबे क्या जाहिल इंसान हो, प्रमोट क्यों कराते थे फिर अपनी पिक्चरें? कभी कपिल शर्मा के शो पे, कभी किसी के शो पे, कभी किसी के शो पे क्यों जाते थे भीख मांगने? फिर जैसे वो भीख मांगने जाते थे कि हमारी पिक्चरें देखो। जो सत्ता हिंदुस्तान की उन्नति देखेगी, जो मीडिया हाउस हिंदुस्तान में सच्चाई दिखाने की हिम्मत रखेगी, जनता उसका समर्थन भी करेगी भरपूर तरीके से, उसको सर पे भी बिठा के रखेगी, उसको आगे भी बढ़ाएगी। और जो उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे उनको कुचला भी जाएगा, रगड़ा भी जाएगा, फाड़ा भी जाएगा और पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा।